हम लोग मिलकर एक नई कांग्रेस खड़ी करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और पूर्व सांसद व विधायक लक्ष्मण सिन्हा को उनके बयानों के कारण पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी से निकाले जाने के एक दिन बाद पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने गुरुवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। लक्ष्मण सिंह ने गुना में एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने नोटिस का जवाब देने के दौरान मुझसे कहा था कि लिखकर 2 राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तभी कार्रवाई रोकी जाएगी। मैंने मना कर दिया तो पार्टी से निकाल दिया गया। वही लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी के घोड़ों वाले बयान को लेकर कहा कि जिसकी खुद की बारात नहीं निकली वो बारात के घोड़े और रेस के घोड़े की बात कर रहा है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ जो ये बताओ कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन नहीं। बता दे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी को सोच समझकर बोलने की नसीहत दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी और उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा का बचपना कब तक झेलेंगे। इसी बयान के बाद कांग्रेस ने 9 मई को लक्ष्मण सिंह को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। पार्टी ने जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया था। इसके करीब 1 महीने बाद 11 जून को कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। वही लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर साफ किया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेसी विचारधारा का हूँ, आगे जाकर कांग्रेस मुझे समझेगी, अगर नहीं समझेगी तो जो नई कांग्रेस खड़ी हो रही है वह मुझे समझेगी। हमारे देश में पहलगाम में एक बड़ा दर्दनाक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें निर्दोष नागरिकों को मारा गया, उनका धर्म पूछकर मारा गया। बहुत बड़ी घटना हुई, दुर्घटना हुई। उसके बारे में मैंने एक वीडियो जारी किया था। उसमें कुछ बातें कही थीं। पता नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इस बात पर कि मेरी अपनी कांग्रेस पार्टी, जो देश को जिसने आज़ाद कराया, कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता, कई नेता शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई में, वो पार्टी मुझसे सवाल कर रही कि मैंने ऐसा क्यों कहा। बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत दुख हुआ। मुझे नोटिस दिया गया, मैंने उसका जवाब दिया। उस जवाब को संतोषजनक इसलिए नहीं माना गया कि मैंने उसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं लिखा था, ये जवाब में नहीं लिखा था, इसलिए उसको माना नहीं गया। और मुझसे कहा गया कि मैं ये लिखूं उसमें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो नोटिस वापस ले लिया जाएगा। मैंने मना कर दिया, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, और उन्होंने मुझे पार्टी से 6 साल की निष्कासित कर दिया। निरंतर राहुल गांधी के इशारे पर सेना से सवाल किए जा रहे हैं। क्या ये अच्छा है? देश के लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं। और नियम ये है, उस संसद के नियम नहीं जानते हैं। नियम ये है कि संसद में केवल डिफेंस बजट पर चर्चा कर सकते हैं, डिफेंस की रणनीति पर कोई चर्चा नहीं कर सकते, न डिफेंस, न पार्लियामेंट में, न बाहर। ये नियम है। क्योंकि जो पुलवामा हमला हुआ है, इसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, वो इसलिए हुआ कि इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी कि ये ट्रूप मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, और उसका परिणाम हमारे जवानों की जान देकर हमको भुगतना पड़ा। तो इस तरह की अनर्गल बात करना क्या उचित है? फिर जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि वो उन्हें रात को 2:30 बजे पता चला कि उनके सारे हवाई अड्डों को तबाह कर दिया गया है, कई उनके लड़ाकू जहाज तबाह कर दिए गए हैं, तो उसके बाद राहुल गांधी का ये पूछना कि कितने हवाई जहाज हमारे गिर गए, आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी एक कदम आगे निकल गए, ये बहुत ही एक दुख की बात है। और सवाल अब मैं कर रहा हूं, जवाब आपको देना है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजाद करवाया, कई देशवासियों ने अपनी जान दी। क्या इसलिए दी है उन्होंने जान कि हम अपनी बहादुर सेना पर सवाल खड़े कर सकें? तुम्हारे अनर्गल अनावश्यक बयानों के कारण तुम कल्पना नहीं कर सकते हो कि देश की जनता कितनी आहत हुई है।
आज कांग्रेस का कार्यकर्ता तुम्हारे बयानों के कारण सर उठा के सम्मान से चल नहीं पाता है, जबकि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मान से सर उठाकर चलते हैं, स्वाभिमान से चलते हैं, सिर्फ तुम्हारी बयानों के कारण। पर ये तुमसे कोई कहेगा नहीं, क्योंकि तुम तो अपने चमचों से घिरे रहते हो और घिरे रहोगे, कोई फर्क नहीं आने वाला तुम, क्योंकि पूरे देश में तुम पैदल चले। पैदल चलने के बाद पूरे देश में आज पार्टी कहां खड़ी है? मध्य प्रदेश में एक सीट नहीं है, और तुम अपने आप को रेस का घोड़ा कहते हो। अरे कितने बार तुम रेस हार चुके हो, ईवीएम को दोष देते हो और अपने आप को रेस का घोड़ा कहते हो। अपने से बड़ी उम्र के लोगों को, जो तुम्हारे पिता के साथ जिन्होंने काम किया, तुम्हारी पिता के उम्र के हैं, किसी को बारात का घोड़ा कहते हो, किसी को लंगड़ा घोड़ा कहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? और तुम बारात का घोड़ा क्या जानो कैसे चलता है, क्योंकि तुम्हारी तो बारात ही नहीं निकली, तुम्हें क्या पता बारात का घोड़ा कैसा चलता है। इसलिए फालतू बातें करना बंद करो। जो बुद्धिजीवी तुम्हारी पार्टी में है, जो समझदार लोग हैं, उनसे राय लो, और नहीं तो पार्टी का अंत देख रहे हो, आगे अंत ही होना है पार्टी का। पार्टी बिखर जाएगी, बिखर ही रही है। साथियों, आज समय आ गया एक नई कांग्रेस गठन करने का। आवश्यकता है हमें उस पार्टी की, ऐसी कांग्रेस पार्टी की जिसमें जनता, कार्यकर्ता निर्णय लें और कोई ऊपर का हाई कमान ना हो। फैसले हम बैठ कर लें, कार्यकर्ताओं के बीच में फैसले लें, चौपालों में बैठकर लें, मैदानों में बैठकर लें, और तभी एक ऐसी कांग्रेस पार्टी हम खड़ी कर सकेंगे जिसका कार्यकर्ता स्वाभिमान से सर ऊंचा करके चल सकेगा। जहां तक रहा पार्टी के विभाजन का सवाल, तो स्वयं इंदिरा जी ने पार्टी का विभाजन कराया था, कौन सी नई बात है। और तुम्हारे कार्यकाल में तो 3-3 बार विभाजन पहले हो चुका है, और अब समय आ गया है कि मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी कांग्रेस का गठन हो और ऐसा संगठन बने जिसकी सोच कम से कम राष्ट्रीय सोच हो, और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर वो कांग्रेस पार्टी का काम करे। और ये होगा, अवश्य होगा। दूसरी बात, नरसिंह राव जी हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और जिन्होंने देश को एक नई आर्थिक दिशा दी थी, नरसिंह राव जी ने, मनमोहन सिंह जी ने। तुम्हारी सोच लोग नहीं जानते हैं, पर आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं साथियों कि नरसिंह राव जी का जब निधन हुआ था, उनके पार्थिव शरीर को इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में रखने नहीं दिया था। इतनी नीच हरकत इन्होंने की है, ये कई लोगों को मालूम नहीं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, और मैं गलत हूं तो बताओ मैं गलत हूं। मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने नई आर्थिक नीति बनाई, जिसके कारण आज देश एक मजबूत स्थिति में पहुंच गया है, और जीएसटी जो लागू करी, उनकी सोच थी, वर्तमान सरकार ने उसको लागू किया जीएसटी को, जिससे करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपया आज भारतीय कोष में आ रहा है, और जिससे सारे निर्माण के काम हो रहे हैं, सड़क बन रही है, हवाई अड्डे बन रहे हैं, हम लोग हथियार खरीद रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि हमने उस जीएसटी का उपयोग किया है। तुमने उसका विरोध किया, उसको कहते हो गब्बर सिंह टैक्स। तुम कुछ समझते नहीं तो अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते हो? तो साथियों, मैं आपसे आज यही इंसाफ मांगने आया हूं, और मैं मध्य प्रदेश का दौरा करूंगा। अभी वर्षा काल आने वाला है, किसान व्यस्त है। जब किसान फ्री हो जाएगा, मैं मध्य प्रदेश में दौरा करके जनमत हासिल करूंगा, और हम लोग सब मिलकर एक ऐसी कांग्रेस पार्टी का गठन करेंगे जिसे कार्यकर्ता और जनता चलाएगी। अंत में साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, महान अर्थशास्त्री, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी वित्त विभाग की, और उसको राहुल गांधी जी ने कैमरे के सामने फाड़कर उनका अपमान किया था। आज राहुल गांधी, ये देख लो, ये मेरे निष्कासन का नोटिस जो मुझे दिया गया है, ठीक उसी तरह कैमरे के सामने फाड़ रहा हूं जिस तरह तुमने मनमोहन सिंह जी का पत्र फाड़ा था। और एक बात और सुन लो, मैं कांग्रेसी था
कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी रहूंगा। ये तुम्हारे इस कागज से मैं कोई कांग्रेस के बाहर नहीं हो जाऊंगा। मैं 40 साल तक मैं कांग्रेस में मैंने सेवा की है। 5-5 लोकसभा के चुनाव जीते हैं, 3-3 विधानसभा के चुनाव जीते हैं, कई चुनौतियों का सामना किया है। सुषमा स्वराज जी के खिलाफ कोई लड़ने तैयार नहीं था, विदिशा से मैं गया था क्योंकि पार्टी ने भेजा था। तो सुन लो ये, और हमारे साथी जो देख रहे हैं, साथियों अब समय नहीं है कि इनके आगे झुको, इनकी चमचागिरी करो। अरे पार्टी आपसे चलती है और पार्टी आप ही चलाओगे, और इनकी समझ में नहीं आता तो छोड़िए इनको। हम लोग मिलकर एक नई कांग्रेस खड़ी करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। धन्यवाद। जय हिंद।